बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खगड़िया से आई रात भरी खबर, 124 मरीज ठीक होकर लौटे घर। मरीजों को अस्पताल कर्मियों ने फूल माला पहनाकर और फूलों की बारिश कर किया विदा। कोरोना काल में बढ़ी दुकानदारों की मुश्किलें, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से सरकार से की दुकानें खोलने की मांग, सारे नियमों का पालन करने का भी दिया भरोसा। मुजफ्फरपुर में अनियंत्रित ट्रक ने दूसरे ट्रक को मारी टक्कर, ट्रक गश्ती कर रही पुलिस जीप से टकराई। हादसे में होमगार्ड और ट्रक चालक की मौत, दरोगा समेत कई लोग घायल। और नालंदा में अपराधियों के हौसले बुलंद, जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की मामले की जांच। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार का कोरोना वायरस का आज का पहला अपडेट जारी हो गया है और ये जो पहला अपडेट जारी हुआ है, इस लिहाज से देखा जाए तो 87 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में आंकड़ा बढ़कर हुआ 6183। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3316 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। आंकड़ा बढ़कर 6000 के पार हो चुका है। 35 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। यानी एक तरफ जहां लगातार ठीक होने वालों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना से जंग भी लोग हार रहे हैं। 35 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। 87 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में आंकड़ा बढ़कर हो गया है 6183। आज का पहला अपडेट बिहार से कोरोना वायरस को लेकर सामने आ गया है। 3316 मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीत ली है। 35 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। यानी एक तरफ जहां कोरोना का ये संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। तो साथ ही लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जंग हारते हुए भी नजर आ रहे हैं। 35 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राज्य में तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। रोज नए रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। और इस बीच ठीक होने वालों की तादाद अगर देखें तो पूरे भारतवर्ष में भी जितने एक्टिव केस है, उससे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, आज का पहला अपडेट जारी हो गया है, आंकड़ा 6000 के पार हो गया है, और क्या जानकारी फिलहाल है? जी बिल्कुल आदर, बता दें आपको कि बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज का पहला अपडेट जारी कर दिया गया है, जिसमें कि 87 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ऐसे में अगर बिहार के आंकड़ों की बात की जाए तो वो 6183 पर पहुंच गया है। वहीं अगर जिलेवार की बात की जाए तो बिहार के भागलपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मधुबनी, पूर्णिया, सिवान, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय और रोहतास जिले से पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें, सबसे अहम जानकारी दे दें कि अब भागलपुर जिला जो है बिहार का, यहाँ भी आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ता हुआ ये पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं अगर ठीक होने वाले की बात की जाए तो यहाँ पर 3316 ऐसे संक्रमित मरीज हैं जो कि बिल्कुल स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच गए हैं। वहीं मरने वालों की तादाद की अगर बात की जाए तो 35 मरीज ऐसे हैं जो कि इस काल के गाल में समा गए हैं। जी अदर अनिल, कहीं ना कहीं अब ये कोरोना का संक्रमण डेली के हिसाब से भी देखे जाएं तो नए रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आ रहा है। डेली बेसिस पे लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण कौन से जिलों में फैल रहा है? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं कि बिहार में भी इसका कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। पटना में भी 14 नए मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए हैं। इसी बीच अगर बता दें कि पटना में भी नए इलाके जो है इसकी चपेट में आने से नहीं थम रहा है। अब जो संक्रमण का आंकड़े की अगर बात की जाए तो लॉकडाउन 5 के बाद जो अनलॉक 1 किया गया है, जिसमें कि संक्रमण का मामला जो है वो तेजी से इजाफा होते दिख रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जो है और भी बढ़ती नजर आ रही है। बैठकों का दौर जारी है, तमाम तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके जो संक्रमण का दौर है वो थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात करें हम पूरे देश की तो देश में भी ये संक्रमण जो है अपने चरम सीमा पर है और कहीं ना कहीं इसमें इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। बात करें हम मुंबई की, दिल्ली की, कलकत्ता की, पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ केरल की, तो वहाँ भी संक्रमण का जो दौर है
वो तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर रिकॉर्ड तोड़ कोरोना अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आज सुबह जो वहां पर आंकड़ा जारी किया गया है, पूरे भारत का 11,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर सामने आए, लेकिन बिहार में आज का जो कोरोना का पहला अपडेट जारी हुआ है, 87 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अनिल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बोकारो में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन झारखंड के अध्यक्ष अजय राय ने अभिभावकों के साथ आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मौके पर उपस्थित अभिभावकों ने बताया कि शिक्षा मंत्री के अभिभावक विरोधी रवैये के कारण आज हम सब दुखी हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने लगातार 3 महीने से यह आश्वासन दिया था कि लॉकडाउन अवधि की अप्रैल, मई और जून की फीस माफ होगी, लेकिन जब उनके निर्णय लेने का समय आया तो उन्होंने अपना पूरा फैसला स्कूल के पक्ष में सुना दिया, जो अभिभावकों के साथ धोखा है। इसलिए इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मीटिंग में सारे पेरेंट्स जो भी आए हुए हैं अपने आप को बहुत ठगे हुए से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी पिछले 3 महीने से गला फाड़ फाड़ कर ये बोलते थे कि लॉकडाउन अवधि का फीस माफ होगा, और लगातार वो स्कूल से रिक्वेस्ट भी करते रहे हैं, और साथ में इंटरमीडिएट काउंसिल के माध्यम से उन्होंने सारे स्कूल को रिक्वेस्ट पत्र भी भेजा था। और इसके साथ साथ राज्य के बहुत सारे जिलों के डीसी भी जो है अपने अपने स्तर पर स्कूलों से फीस नहीं लेने की हिदायत का जो है वो चिट्ठी भी जारी किए हुए थे। लेकिन आज यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि इस राज्य में न मंत्री की चलती है न अधिकारियों की चलती है, अगर कहीं कोई चलती है तो प्राइवेट स्कूलों की चलती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर बीजेपी द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। जनसंपर्क अभियान के इसी क्रम में धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने बोकारो के सेक्टर 1 के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाया, और साथ ही उन्होंने मौजूदा हेमंत सरकार है उस पर भी निशाना साधा। सांसद ने हेमंत सरकार पर राज्य का खजाना खाली होने का बहाना बनाने का आरोप लगाया, और इसके साथ ही सांसद पीएन सिंह ने झारखंड सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री जगन्नाथ महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि स्कूल फीस माफी के मामले में वह अपनी बातों से मुकर रहे हैं। बड़े पैमाने पर 12 लाख प्रवासी आए हैं, आ ही रहे हैं, और प्रवासी आने के कारण कोरोना की संख्या में भी काफी उछाल आया है झारखंड में। अब सब लोगों के रोजगार की क्या व्यवस्था करेंगे, सरकार को खुलासा करना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी तो उनके समाप्त हो गए, घर वापस आ गए, और 10 किलो 5 किलो चावल से जिंदगी गुजारा नहीं हो सकता। पूर्व की भी घोषणा है इस सरकार के मुखिया जी का कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब उस पर 6 महीना बीत गया, न कोई सोच बनी है, न कोई अभी तक घोषणा हुई कि हम 5 लाख किस तरीके से देंगे, और 12 लाख का बोझ हो रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनबाद संवाददाता विजय कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है, ऐसे में विपक्ष कह रहा है कि क्या आपकी यही उपलब्धि है कि लगातार कोरोना का संक्रमण देश भर में फैलता जा रहा है? जनसंपर्क अभियान का कितना समर्थन लोग करते हुए दिख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स फिलहाल मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है ये सांसद पीएन सिंह जो है सरकार की 1 साल की जो उपलब्धि है, जो मोदी जी ने दूसरी बार जो सत्ता हासिल की है, और उसके बाद जो सरकार की 1 साल की उपलब्धि है उसको पूरे बृहद तरीके से सुनाया। उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर का मुद्दा बोला था वो करके दिखाया, हमने 370 धारा हटाने की बात कही थी वो हमने करके दिखाई, हमने नागरिकता संशोधन की बात की थी हमने वो करके दिखाया। लेकिन झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार सिर्फ अपना रोना रो रही है। उन्होंने उन पे कटाक्ष भी किया कि शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा पर भी जो है पूरी तरीके से सरकार फेल हो गई। जो लोगों के शिक्षा की बात थी कि शिक्षा की जो फीस है वो माफ की जाएगी कोरोना के टाइम में,
लेकिन उस पर भी सरकार फेल हो गई, उस पर भी शिक्षा मंत्री का गोल मटोल जवाब आ रहा है। इस तरह की जो बातें हैं कल उन्होंने कही हैं और ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि वो अपनी गिनती सिर्फ गिना रहे हैं और सरकार की जो उपलब्धि है वो लोगों को बताना चाह रहे हैं और वर्चुअल रैली के माध्यम से जो है लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। लेकिन क्योंकि झारखंड सरकार लगातार उन पे आक्षेप लगा रही है और लगातार कह रही कि हमारी तो ये मदद कर नहीं रहे केंद्र सरकार, कोरोना के नाम पे हमको एक ना तो बेड दिए हैं, ना तो वेंटिलेटर दिए हैं, ना ही किसी तरह का कोई सहायता कर रहे हैं, हमारे साथ जो है बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, उसके बावजूद ये है गिनती पे गिनती गिनाए जा रहे हैं। जी विजय, ये जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है, क्या बदलाव अब नजर आ रहा है? क्योंकि पहले तो लोगों के बीच जा जाकर ये जनसंपर्क अभियान चलता था, लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करता था, लेकिन अब किस तरीके से चल रहा है? क्या बदलाव बीजेपी के इस जनसंपर्क अभियान में आए? और साथ ही ये कि हेमंत सरकार के ऊपर जिस तरीके से सांसद ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं, इस पर क्या सरकार के किसी नेता मंत्री की तरफ से पलटवार किया गया है? नहीं, जैसा आप पलटवार की बात हुई तो पलटवार तो अभी नहीं, चूंकि ये बातें तो उन्होंने साफ तौर पे कही है, अभी किसी का जवाब उस पर नहीं आया है। लेकिन अगर वर्चुअल रैली की हम बात करें तो वर्चुअल रैली पे जिस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं एलईडी लगा के, उसको लेके सरकार का एक बयान आया है और जो सरकार में अभी एक विधायक हैं इरफान अंसारी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनको जनता की चिंता नहीं है, इनको जो है लोगों की चिंता नहीं है, इनको प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ चुनाव की चिंता है। और ये चुनाव में जिस तरीके से वर्चुअल रैली के नाम पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर उतने पैसे जो है लोगों के इलाज में और लोगों के जो कार्य है, जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए करे तो ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन साफ तौर पे कहें कि जैसा कल उनका कहना था कि सरकार ने कहा था कि 5 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे और अब 12 लाख जो है प्रवासी मजदूर आ गए, टोटल मिला के 17 लाख हो गए। इन्होंने 5 लाख को तो अभी तक रोजगार दिया नहीं, तो 17 लाख जो और 12 लाख आए उनको कहां से रोजगार देंगे? लेकिन अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ लोगों को रोजगार उन्होंने दिया कैसे, आज तक ये बात उन्होंने बताई नहीं। और जब हमने सवाल किया सांसद से कि आपने भी 2 करोड़ लोगों की रोजगार देने की बात की थी, तो क्या रोजगार आपने दी? तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हाँ, हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में साफ तौर पे अपने भाषण में कहा कि हमने 2 लाख रोजों को रोजगार दिया। हमने रोजगार की बात की थी, ना कि हम सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार ने तो लोगों को सरकारी नौकरी की बात की थी, उसमें से कहां अभी किसी को कुछ दिया है? जी शुक्रिया विजय तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं गरीब और रोजगार की जो बातें होती हैं ये नेताओं के भाषणों तक ही सीमित दिखाई देती है। जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो रोजगार तो भूल जाइए, इन गरीबों को ये जो लोग ऐसे होते हैं जो सरकार से अपेक्षा लगाए, उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, खोटा सिक्का मिलता हुआ दिखाई देता। बस एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद अब बात दरभंगा की करते हैं, जहां पर सभी प्रखंडों में जल जीवन हरियाली योजना और मनरेगा योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रवासी कामगारों को प्राथमिकता के तौर पर कार्य आवंटित किया जा रहा है। डीएम की ओर से सभी कार्य एजेंसियों को स्टैंडिंग ऑर्डर जारी किया गया है कि मनरेगा योजना में मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा, इसकी जगह मजदूरों को लगाकर काम पूरा कराना सुनिश्चित किया गया है। और मनरेगा योजनाओं में मजदूरों को रोजगार मिले, इसलिए दरभंगा में डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है कि मनरेगा की जो योजनाएं हैं उसमें मशीनों का उपयोग ना हो, जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया करवाया जा सके। क्योंकि इस मशीनी युग में कहीं ना कहीं एक मशीन कई ज्यादा लोगों का काम कर देती है, जिसकी वजह से उन लोगों के रोजगार पर संकट आ जाता है। और ऐसे में आदेश दिया गया है जिसकी वजह से ज्यादा प्रवासी लोगों को रोजगार मिल सके।
और उधर लातेहार के चंदवा प्रखंड के सिकनी में संचालित सिकनी कोलियरी में नगर पंचायत पदाधिकारी अमित कुमार की अगुवाई में जिला स्तरीय टीम ने औचक निरीक्षण किया। मौके पर जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी बंधन लांग भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान निगम द्वारा संचालित कोलियरी की जांच की गई। इस दौरान कोयला उत्खनन कार्य में लगे लगभग 30 वाहनों के कागजातों की जांच की गई, जिसमें 17 वाहनों के कागजों में कमी पाए जाने की बात सामने आई है। वहीं 7 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। इस दौरान माइनिंग चालान की भी जांच की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने सभी वाहनों को जब्त कर सिकनी पुलिस पिकेट को सौंप दिया है। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि ये एक सामान्य जांच प्रक्रिया है, जिसे समय समय पर किया जाता है। जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिस पर जांच अब की जाएगी। वहीं जांच के बाद निगम के अधिकारियों में खौफ देखा जा रहा है। बिहार सरकार के द्वारा जहां एक तरफ प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव में मनरेगा से जोड़ने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बेगूसराय के बखरी प्रखंड के बागवान पंचायत मुखिया के खिलाफ मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया के द्वारा मनरेगा में काम कर रहे मजदूरों के साथ मनमानी की जाती है, जिससे नाराज होकर पंचायत के मुखिया के खिलाफ सैकड़ों मजदूरों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। यह तस्वीर हम आपको बेगूसराय से ही दिखा रहे हैं, जहां पर मनरेगा मजदूरों ने मुखिया के खिलाफ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे में मुखिया पर यह आरोप लग रहा है कि जो मनरेगा के तहत योजनाएं हैं उनमें उन्हें काम नहीं मिल रहा है। काम करा ले हाजिरी नहीं बनबत कहते मुखिया कल के नहीं हाजिरी बनबै गरीब के खाता के नहीं दै छै खाता या दाल काम ले लो तो काम करे नहीं दै छै। की बोले छै मुखिया? की बोले कहते हाजिरी नहीं बनबै किया जे गरजू काम करके होतै नहीं त हाजिरी नहीं बने। कितने दिन से पैसा नहीं मिलल? कितने दिन से 4 रोज से खाता से हाजिरी सब का भागला खाता ले घुराय दे। जॉब कार्ड देने छथिन तो सबके काम सब कलिए सब खटतै तो सब करतै, नहीं खटतै तो एको न करतै। अपना टोला वाला खटतै छथिन आ 1 नंबर वाला के भगाय दै छै, कहते हाजिरिये न बनेतै। तो हाजिरी बनेतै सबके बनेतै कि एके गो बनाय ले तो अपना टोल का आरोप छोड़ देतै। यह बात के समस्या छै। जब सरकार जॉब कार्ड देलखिन घर घर सब गरीब अमीर के खटै लड़की रखै देलखिन। जब सरकार देवे करलकै तो सब गोटा खटतै आ नहीं खटतै सब गोटा बैठ। खबर देवघर से है, जहां साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि लगातार साइबर अपराधी सक्रिय नजर आते हैं, तो पुलिस अब उन पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ताजा मामला देवघर का है, जहां साइबर सेल की मदद से जिला पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए अपराधियों के पास से 90,000 रुपए कैश और 24 मोबाइल फोन के साथ बैंक संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने बताया है कि साइबर अपराधी फोन पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर पहले ग्राहकों से जानकारियां हासिल करते थे और उसके बाद ई वॉलेट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। दो राय की बात नहीं है कि संथाल परगना क्षेत्र में साइबर अपराधी बहुत गतिशील हैं। इसका मेन ये है कि यहाँ पर युवाओं को लगभग दिग्भ्रमित कर दिया जा चुका है। अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो यूथ यहाँ पर सोचता है कि साइबर अपराध करके हम जल्दी से ज्यादा पैसा कमा लेंगे, घर बैठे बैठे या किसी एक जगह पे बैठे बैठे केवल फोन का इस्तेमाल करके इस तरह का अपराध आसान होते हैं करने, और अगर कुछ लोग बेवकूफ बन गए तो सीधे उनको इसमें पैसा मिल जाएगा। ये एकदम कन्वेंशनल क्राइम से अलग है, जहां पर आपको पीओ पे जाना पड़ता है या किसी वेपन का यूज करना पड़ता है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई वेपन नहीं है, और जो क्षति है वो भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को है जो आपको बिल्कुल नहीं पहचानता है और कुछ भी नहीं आपके खिलाफ कर सकता है। तो ये एक तकनीक है जो इस अपराध को आसान बना देती है। लेकिन यही है कि इन गिरफ्तारियों से हम एक संदेश देना चाहेंगे कि साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए देवघर की पुलिस और झारखंड की पुलिस इन जनरल बहुत ही प्रतिबद्ध है और उनको दृढ़ संकल्पित होकर हम उन सभी को गिरफ्तार करेंगे। अब खबर हजारीबाग से है, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन योनो
लगातार लोगों के लिए सहूलियत देने का काम कर रही है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दिनों लॉकडाउन या फिर अनलॉक 1 के दौरान भी सुचारू रूप से चलाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप लॉकडाउन के दौरान कई मुश्किल चीजों को आसान कर रहा है। योनो ऐप में कई ऐसी सुविधाएं हैं जिससे लोग घर से बाहर निकलने से बच जाएंगे और घर बैठे ही अपने किसी भी तरीके की पेमेंट कर सकेंगे। इसकी जानकारी रीजनल मैनेजर ने दी है, साथ ही कई विशेषताओं के बारे में भी बताया। You only need one, मतलब ये एक ही ऐप है जो आपके सब काम कर सकता है। और सिर्फ ये नहीं है कि भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम लोग इसमें एम पिन यूजर आईडी अपना डालेंगे। ये आपको बनाना है और बहुत सुरक्षित है, क्योंकि इसमें जो एम पिन आप बनाएंगे वो सिर्फ आप जानेंगे, इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित है। फिर अगर हम एम पिन डाल के नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्क्रीन में चीज मिलेंगी, जैसे कि आप चेकबुक इशू, इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जितने काम होंगे सारा कुछ आप योनो से कर सकते हैं। इवन शॉपिंग आप कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है बैंकिंग संबंधित जो आप नहीं निकाल सकते, खासकर योनो कैश। ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको एटीएम कार्ड को एटीएम में नहीं लगाना है, तो जो एटीएम से फ्रॉड की इतनी खबरें आती हैं वो बंद हो जाएंगी। अब खबर बोकारो से है, जहां सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। और लगातार जिस तरीके से हम देखते हैं कि सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कुछ लोग करते नजर आते हैं, ऐसे में बोकारो के सेक्टर 9 में 700 रुपए में सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मिलने वाली तमाम योजनाएं देने का नाम और इसी नाम पर ठगी करने वाले दिलीप कुमार नामक युवक को हरला थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने युवक के पास से बरामद कागजातों की जांच अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये जो युवक था, ये तमाम सरकारी योजनाओं के लाभ देने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था और 700 रुपए प्रति व्यक्ति वो लेता था कि आप 700 रुपए दीजिए और इस 700 रुपए के जरिए आपको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाएगा। हालांकि इस तरीके की कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको 700 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये लोगों से ठगी करता हुआ, लोगों से पैसे ऐंठता हुआ नजर आया, जिसके बाद घेराबंदी कर इस युवक की गिरफ्तारी कर ली गई है और अब इससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पूरी तरह जालसाजी का मामला मेरे समझ में आया, इसलिए कि जिन लोगों ने आवेदन ऑनलाइन किया है उनका फॉर्म हम लोग काउंटर पे जमा करवा रहे हैं और राशन कार्ड अभी बन नहीं रहा है। अभी जितने अयोग्य लाल कार्डधारी हैं उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई चल रही है। उसके बाद